राजस्थान की राजधानी जयपुर में व्यवसायियों को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करने वाला पूरा गिरोह सक्रिय है। हम आपको बता दें कि यह गिरोह कंपनी में डरा धमकाकर निदेशकों से पैसा वसूल करने का काम कर रहा है। इस तरह की एक एफआईआर भी सदर थाने में दर्ज करवाई गई है। दरअसल क्रिस्टल मॉल में चलने वाली कंपनी डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पीसी जैन ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया कि उन्हें 3 लोगों ने डरा धमकाकर 25 लाख रुपए की मांग की है। उन्होंने जगदीश कुमावत, रमेश जांगिड़ और महेंद्र चौधरी के खिलाफ सदर थाने में डरा धमकाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला ऐसे गिरोह का है जो पहले MLM कंपनी में काम करते थे और उन्होंने वहां पर बड़ा पैसा कमाया और मोटा पैसा लेकर विदेशों में ऐसो आराम की। लेकिन अब वही लोग किसी भी कंपनी में अपने गुर्गों से पैसा लगवाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर कंपनी की छवि खराब करते हैं। ट्यूलिप ग्लोबल कंपनी जो एक समय में काफी प्रचलन में थी और बड़ी संख्या में से लोग जुड़े थे, इस कंपनी से यह तीनों लोग भी जुड़े हुए थे और उन्होंने भी मोटा पैसा कमाया था। लेकिन इन्होंने डीजी मुद्रा कनेक्ट के खिलाफ इसी तरह का माहौल बनाने के लिए अपने ही आदमियों से अलग अलग जगह मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी दी और मुकदमे दर्ज करवाए भी। बाद में इन्हीं में से जगदीश कुमावत और रमेश जांगिड़ डीजे मुद्रा कनेक्ट के कार्यालय में पहुंचे और वहां पर न्यूसेंस क्रिएट पर निदेशक पीसी जैन को डराया धमकाया और उससे पैसों की मांग की। इस संदर्भ में निदेशक ने सदर थाने में इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डीजी मुद्रा कनेक्ट से जुड़े हुए विभिन्न काम करने वाले लोगों का कहना है कि यह लगातार धमकियां देकर इस तरह से कंपनी की छवि खराब करने के लिए माहौल बना रहे हैं, जिससे उन्हें पैसा देकर उनसे पिंड छुड़ा लिया जाए। लेकिन अब डीजी मुद्रा कनेक्ट हो या फिर अन्य लोग, सब ने यह तय कर लिया है कि इस गिरोह का भांडाफोड़ किया जाएगा और इसी को लेकर कंपनी के कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें इनसे प्रभावित सभी लोगों ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ये बिल्कुल सरासर झूठी खबर है। वो आए जरूर थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे से यही बात कहा कि मैं जैन साहब से मिलना चाहता हूँ, तो मैंने उनको जैन साहब के चैम्बर में ले जाके मिलवाया। तब जब चैम्बर के बाहर थे तब उनका रोल दूसरा था, जब वो चैम्बर में गए जब वो दूसरे रोल में आ गए। उन्होंने जैन साहब से कुछ पेमेंट वगैरह की मांग भी की। बाकी वो जो कह रहे हैं ना भाई 1 लाख रुपए दिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बिल्कुल झूठी अफवाह है, बिल्कुल झूठी। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। बिल्कुल ये झूठी खबर है। न कोई उन्होंने पैसे दिए, न मैं कोई इनसे को 10 साल पहले जानता था। उसके बाद मेरा कोई भी कहीं भी कॉल डिटेल वगैरह निकालने नहीं, कभी कोई मल्टीमीडिया और किसी पे बात नहीं हुई है और न ही मेरे को पैसे दिए, न कभी मिला हूँ। तो मेरी दोनों की कॉल अपने मोबाइल की ट्रेस कर सकता है कि कभी अब मैं एक जगह भी नहीं हुई है। ऑफिस में आए, यहाँ नीचे बैठ गए और मेरे और लोग आए थे प्रोडक्ट लेने के लिए, और प्रोडक्ट लेने के लिए और लोग भी आए हुए थे। वो नेगेटिव हो रहे थे, नीचे बैठ के, ये कुर्सी पे नहीं बैठा और नीचे पसर गया और कह रहा हम तुम्हें ये हो गया यार, ये हो गया यार, ये हो गया। मैं क्या हुआ कि जैन साहब से मिला हूँ, हमें कंपनी के मालिक से मिलना है। तो हमने उनको कंपनी के चैम्बर के अंदर बांट दिया और अंदर से उनका रोल अलग हो गया। बाहर बैठा तो उनको ऊपर बैठा के बात भी की, उनसे चाय भी पिलाई हमने, भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा हमको कंपनी के मालिक से मिलना है। तो जब सब सर कुछ नहीं था उस टाइम, वहाँ से निकल गए थे। फिर सुबह उठ के देखा तो हमारा नाम डाल रहा है न्यूज़ के अंदर, देखा कि हमारा नाम, हमने 1 लाख रुपए इनसे लिए और ये हमें वापस नहीं दिए ब्याज की। हमारा कोई ब्याज का काम ही नहीं है यहाँ। सर मैं MP मध्य प्रदेश से हूँ, राम बाबू साहू नाम है। पिछले मार्च में, पहले मैं जनवरी में सिस्टम को देख के गया था, मार्च में सिस्टम में प्लग हुआ हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत शानदार अच्छा काम चल रहा है, टोटल ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ और लोगों को भी यही बताता हूँ, देखो अच्छा लगे तो आपको समझ में आए तो आओ, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। देवड़ी राजस्थान से, और मैं इस कंपनी में जैन साहब पे बहुत बड़ा भरोसा है हमें, और जैन साहब जैसा हम सोचते हैं, जैसा उनको समझते हैं, वैसा हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हमारे साथ किसी तरह की कोई, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम टू टाइम दे रहे हैं, प्रोडक्ट की जरूरत नहीं हो तो पैसा वापस दे रहे हैं। 9 महीने से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो प्रोडक्ट है टाइम पे टाइम मिल रहा है और लोगों को अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, जो पैसा है वो वापस भी अपन मनी बैक गारंटी में हम देते हैं। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ में ब्लैकमेलिंग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मैं जून से सिस्टम में आया हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं सिस्टम से, बहुत हैप्पी हूँ।
मैं ओम प्रकाश हरिद्वार रिंग से हूँ। हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ एक नंबर की चीज़ है। कोई तरह की कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। तुरंत जो चाहिए चीज़ वो मिलती है। तो ये लोग जो असामाजिक तत्व हैं, उनको तो यही चाहिए भाई बिगड़ कमाए पैसा हमारे घर आ जाए। तो वो तो यहाँ है नहीं कंपनी में। तो भाई माल लो, पैसा दो, पैसे माल नहीं लेते हो पैसे रिटर्न कर लो। कोई तरह की कोई हमारी कंपनी में नहीं। कई लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि हमको कमीशन देते हैं। हम ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी नहीं करते हैं। हम खाली प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी है। ब्रांडेड चीज़ और कम कीमत पे मिल रही है, और हमारे यहाँ चूँकि उनको भरोसा है इसलिए पैसा डाल देते हैं। बाकी कोई गलत काम हम लोग नहीं करते हैं। जिन लोगों पे आपने ब्लैकमेल की बात की, तो वो लोग कैसे संपर्क में आए आपके? कौन सी कोई घटना है? वो हमारे लीडर भी उधर ही रहते हैं किशनगढ़ में। तो चूँकि वो लोग खुद पैसा अच्छा कमा रहे थे, अब वो इस बिज़नेस में तो आए नहीं, तो सोचा इस कंपनी को ही बंद करा दें। तो गलत कामों में लिप्त हो गए और अपने लोगों को यहाँ भेजा और माहौल ख़राब किया। ज़मीन पे बैठ गया पाँव फैला के रमेश चंद जागीड़, और पैसे मांगने की कोशिश की मेरे से, डराने धमकाने की कोशिश की। मैंने उनको 25-25 हज़ार रुपये दिए भी। भाई जान तो छुड़ाएं कैसे भी। मेरे से लेके गए हैं वो दोनों, जगदीश कुमावत और रमेश चंद जांगीड़, और 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं कहाँ से देता 25 लाख रुपए? और महेंद्र चौधरी बाहर खड़ा था। मेरी चीज़ें मोबाइल पे वो सारी उनको सुना रहे थे और ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, भाई इस कंपनी को कैसे भी बंद करा दें और इनको जेल भेजें। लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे इसमें एक मिस्टर रमेश चंद जांगीड़ है कुचील का, एक मिस्टर जगदीश कुमावत है भीलवाड़ा का। ये दोनों इस तरह की झूठी शिकायत कर रहे हैं। वो यहाँ आए ज़रूर थे, लेकिन वो माहौल बिगाड़ने के लिए आए थे। और उनका मेन जो सरगना है ना इसके अंदर, वो मिस्टर हनुमान छनंग है कुचील का, जो आजकल किशनगढ़ में रहते हैं। वो चूँकि हर्बल लाइफ से अच्छा पैसा कमाया है उसने, वो एक बड़े लीडर हैं। हमारी टूलिप कंपनी में भी वो बड़े लीडर थे, ट्रिपल डायमंड थे, और बहुत अच्छा पैसा मैंने उनको दिया था। बाकायदा सिस्टम से पैसा जाता था, टीडीएस करता था, और हम राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा टीडीएस पे करने वाली कंपनी हुआ करते थे उस पीरियड में, टूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जेनाइन काम था सारा का सारा। तो यही व्यक्ति पैसा कमाने के बाद घमंड में आ गया और इसने रमेश चंद जांगीड़ को उकसाया। महेंद्र चौधरी जो पहले इसका दुश्मन हुआ करता था, अब वो इसका दोस्त बन गया। ये पैसे ठगना चाहते हैं, ब्लैकमेलर हैं महेंद्र चौधरी। आपके यहाँ भी कोई ब्लैकमेलिंग की बात हुई क्या? आपको बिल्कुल दबाव बनाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ब्लैकमेलिंग की है मेरे को। इन लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है, और ये महेंद्र चौधरी अशोकनगर थाने में बंद भी हुआ है। और ये रमेश चंद जांगीड़ और जगदीश कुमावत, ये हमारी टूलिप का ही गलत काम कर रहे थे मंदसौर वाली के लीडरों से। तो पुलिस ने इनको अरेस्ट भी किया था, इनको जेल भी भेजा है। अब उस समय तो इनको बचाने के लिए हमने ही कोशिश करी थी, लेकिन ये हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं। अब जो माहौल बनाया और जो कुछ शिकायतें, उनके खिलाफ भी कुछ कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है सदर थाना जयपुर के अंदर, जो इनके खिलाफ है बाकायदा, और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो यहाँ आके सारी जानकारी भी लेके गए हैं, और हम पुलिस की सारी जानकारी हम देने को तैयार हैं, क्योंकि हम कानूनन रूप से सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर नहीं रहे। तो हमारे जितने लोग हैं वो विश्वास के साथ आ रहे हैं, और उनको इजी गोइंग हम प्रोडक्ट मिलते हैं, और ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं सारे के सारे। और कोई बात कंपनी के बारे में आप बताना चाहिए, योजनाएं? कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास चीज़ें हम देंगे। अभी हम इंडिया में काम कर रहे हैं, फिर वर्ल्ड वाइड काम करेंगे, और हर आदमी को इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, क्वालिटी की चीज़ हो, गारंटेड चीज़ हो, बाज़ार से सस्ती मिल जाए, और उनका जो पैसा यहाँ जमा है वो सुरक्षित है। वो जब चाहे सामान खरीद सकता है, कोई नहीं चाहता वो रिफंड ले सकता है। हमें एडवांस ही तो कर रहा है, कोई हम निवेश कंपनी नहीं है, हम लोग निवेश नहीं करते हैं। तो बढ़िया है बाकी, पर ये ब्लैकमेलरों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।